वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये कहानी माफिया वर्ल्ड पसंद आ रही हो कि गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। मेरे चैनल्स में और भी बहुत सारे वीडियोस है तो गाइस वो भी जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं देखो फैन पिक्स भी डालती हूँ, वंगशन फैन पिक्स भी डालती हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। तो मैं माफिया वर्ल्ड का 21वां पार्ट स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग अपने आप को मतलब भूल रहा था, कि अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा था कि गाइस मुझे पता है कि आप सब माफिया हो, आप सब कैपेबल हो, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता, सॉरी गाइस, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो मेरी वजह से, और सब लोगों को पता चले कि मैं आप लोगों के ऊपर वीक हूँ, क्योंकि मेरी वीकनेस सिर्फ एक है, सब लोगों को पता है, वो मेरा बेटा। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को भी इंक्लूड किया जाए। अभी मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए सब लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी और सब लोग उल्टा जवाब मुझे देंगे, ये मुझे पता है। अगर मैं अपने इमोशंस दिखाने लगूँगी तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हाँ, ख़तरा है, अभी भी ख़तरा नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उन सबको ये पता चल जाएगा कि मुझे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप लोगों को कुछ होगा तो। अभी सब लोगों को पता है कि अभी सिर्फ मेरे बेटे के ऊपर कोई आएगा तो ही मुझे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और मैंने मेरे बेटे का सिक्योरिटी का काम कर दिया है। अभी कोई भी उस पर नहीं आ पाएगा, और मैं सबकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन सबके ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं दे सकता। मेरा एक ध्यान हटा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो प्लीज़ गाइस, मुझे पता है आप लोगों के फीलिंग्स को मैंने बहुत हर्ट किया है, बहुत लिटरली बहुत हर्ट किया है, मुझे पता है। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, मेरे पास एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे पास भाई बहन, फ्रेंड्स, मॉम डैड है, अंकल, मॉम डैड नहीं है, अंकल आंटी है। मॉम डैड नहीं रहे, अंकल आंटी तो है ना। मैं प्लीज़ मुझसे, मैं पता है मैं आप लोग कितना प्यार करते हो मुझसे। आप लोगों को जो पता चला होगा मेरी मौत के बारे में, झूठी मौत के बारे में, आप लोग बहुत रोए होंगे। मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ़ें दी हैं, मैं दे भी रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि सब लोगों को अगर पता चल गया कि मेरी वीकनेस बहुत सारी है तो मेरे ऊपर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे हूँ वो काम नहीं होगा। तो गाइस, मुझे पता है आप लोगों की फीलिंग्स को मैंने बहुत हर्ट किया है। मैं ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि आप लोग कितना हर्ट होंगे, कि कितना ज़्यादा आप लोगों को मैंने अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, अपने एक्शन से हर्ट किया है। मैं सबके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्रॉपर्ली माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग मुझे माफ़ करना इतना आसान नहीं है मुझे। लेकिन प्लीज़ गाइस, मुझे माफ़ करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी कमज़ोरी बन जाओ, मेरी स्ट्रेंथ बन जाओ। मैं कुछ कर रहा हूँ तो उस पर मेरे साथ रहिए। कोई भी मतलब कुछ भी, मुझे पता है आप लोगों को हर्ट होता है जब मैं कुछ एक्शंस लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ रीज़न्स है जो कर रहा हूँ, और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस, आपको पता होगा कि माफिया वर्ल्ड में क्या कब क्या हो जाता है।
किसी को भी नहीं पता और हम कुछ भी डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए नहीं, आप खुद के लिए कुछ वक्त मुझे दीजिए और मेरे एक्शंस को टॉलरेट कीजिए प्लीज़। बचपन से आप लोगों ने मुझे बहुत झेला है, अभी भी थोड़ा सा झेल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत सारी गलत चीज़ें की हैं, मैं शायद और भी बहुत सारी गलत चीज़ें करूँगा। प्लीज़ इस बार मेरे साथ दे दीजिए। फिर ऐसा बोल के ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी आंखों से उसे पोंछता है और बोलता है कि अभी मैं आईवन को देख के आता हूँ। आई एम सॉरी वंस अगेन। प्लीज़ मेरे बातों के बारे में सोचिएगा। फिर वो ना सब लोगों को म्यूट बना के वहाँ से चला जाता है और ईबो तो सोच रहा था कि वो खुद को मार ही डाले कि क्या करे क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसे ना बिल्कुल वो बिल्कुल भी ब्लाइंड हो रहा था। क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसे क्या चाहिए। वो विंग से बात करना चाहता था। पहली बात, वो विंग से बहुत डेस्परेटली बात करना चाहता था सब चीज़ों के बारे में और डिस्कस करना चाहता था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो चाहता था कि विंग उसके ऊपर भरोसा करे, उसके ऊपर उसे बताए कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या उसकी फीलिंग्स के बारे में उसे बताए कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा, उसके साथ रहेगा, उसके ऊपर कोई भी आँच आने नहीं देगा। ऐसा एक श्योरेशन वो उसके बोलता है ना, एक पार्टनर की तरह उसे इंश्योर करना चाहता था कि मैं हूँ, तुम्हारा बैकबोन है। और सब लोग ना म्यूट हो जाते हैं कि बोलते हैं कि उसकी बातें सुन के फिर जियांगचेन बोलता है कि हम उस पर गुस्सा करने वाले थे ना। फिर यानी बोलती है कि मैं तो गुस्सा हो भी गई थी। फिर यूबिन वेनिंग बोलता है कि उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। फिर बोलता है क्यों। फिर वो बोलता है कि उसका एक्सप्लेनेशन सुना, एकदम म्यूट वाला था, सबको म्यूट बना दिया, सबके बारे में सोच रहा है वो। फिर सबके बारे में सोच रहा है, लेकिन मैं तो उसके साथ ही हूँ ना, मैं उसका टीम मेंबर हूँ। फिर वेनजिंग बोलती है कि हाँ, सोंगरेन बोलता है हाँ, शाओ शिनचैन भी बोलता है हाँ, तो उसे डांटना चाहिए हमें। और बोलता है यार वैसे ही बहुत परेशान है, हमें नहीं डांटना चाहिए। मैडम लैन ये बोलती है उसे बहुत सारे काम हैं और ऐसा हम नहीं कर सकते, उसे और टेंशन मत देते हैं, चलो अपने अपने काम में चलते हैं। कि फिर वो बोलता है कि हाँ अपने अपने काम में चलते हैं। फिर मैडम लैन बोलती है कि हम डांटने वाले थे, हमें म्यूट बना के चला गया, ये क्या हुआ। फिर मास्टर लैन बोलता है कि उसने अपने बातों के जाल में हमें फंसा लिया और हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते। यार ये कितना इंटेलिजेंट है यार, इमोशनल कर दिया। फिर बोलता है कि चुप रहो, चलो यहाँ से। फिर ईबो और नेहोसन तो कुछ अलग ही सोच रहे थे कि वो कितना अकेला है, वो सिर्फ अपने आप को अकेला समझ के सब लोगों के बारे में सोच रहा है। वो ना बोल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या जानना है उसे क्या नहीं जानना। उसे ना बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन हो रही थी ईबो को, और वो ना सांस नहीं ले रहा था। तो ना वो बोलता है कि मैं आता हूँ। फिर वो बाहर आ जाता है गार्डन में फ्रेश एयर लेने के लिए। दूसरी तरफ हमारा विंग जाके अपने रूम में देखता है उसका बच्चा सो रहा है। फिर जाके उसे किस करता है और उसे हग करके बोलता है कि गाइस मुझे पता है मैंने अपने एक्शन से बहुत बहुत ज़्यादा तुम लोगों को हर्ट किया है। मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों को हर्ट कर भी रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ।
अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मेरा प्लान वर्क नहीं करेगा। मैं आप लोगों को नहीं प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। मैंने मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरे भाई को, मेरे ब्रदर इन लॉ को खो दिया है। मैंने सब कुछ ही खो दिया है। आप सब मेरे हो, मैं बता सकता हूँ सब लोगों को कि आप मेरे हो, लेकिन मेरे होकर भी मेरे नहीं हो। इसलिए मैं अपनी वजह से आप लोगों को तो चोट नहीं पहुँचा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आप मेरे हो और आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। जिन लोगों को मैंने खोया वो मेरे अपने थे। उसी गिल्ट से मैं नहीं निकल पाई। आप तो फिर भी मुझसे थोड़ा सा दूर हो। अगर आप लोगों को में से एक को भी कुछ हो गया मेरी वजह से तो मैं अपने आप पे कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। मैं खुद मर जाऊँगा। फिर वो बोलता है मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। मुझे अब यून को पालना है, उसकी लाइफ को सेटल करना है। सेटल करने के बाद मैं खुद ही मर जाऊँगा। मेरे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे मेरा बदला लेना है, मुझे यून को सेटल करना है। उसके पास ही उसके वेनिंग अंकल, वेंचिंग आंटी है मेरे बाद उसे देखने के लिए, लेकिन उसकी आँखें बहुत डार्क हो जाती है और डार्क्स में कहता है शैडो और स्काई, तेरे हर एक परिवार के हर एक आदमी को मरना होगा। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं ऐसा तो नहीं था। मैं एक ऐसा ओमेगा लड़का था जो बबली था, हंसता था, जिसके आंखों से कभी आंसू नहीं दिया था उसके भाई ने, उसके मॉम डैड ने। मैं ऐसा था कि सब लोगों को खुशियाँ देना प्रेफर करता था। मैं किसी को मारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझे खून पसंद नहीं था कभी भी। मैं अपने फादर को बोलता था, फादर सब कुछ छोड़ के ऐसे चले जाते हैं ना, मुझे खून अच्छा नहीं लगता। फिर फादर बोलते हैं कि जिस दिन तुम इस वर्ल्ड में जन्मे थे, तुम इस वर्ल्ड के हो गए थे, माफिया वर्ल्ड के, तुम चाह कर भी इस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे पाया जो तुम्हें चाहिए था। वो ना अपने बचपन का बात याद करता है। विंग सोच रहा था उसके फादर ने जो उसको बोला था। फिर वो बोलता है, मेरे फादर ने कहा था मुझसे, अगर कोई इस वर्ल्ड के अंदर आ गया, बाहर जाना नामुमकिन होता है। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया था बहुत साल पहले कि अब ये वर्ल्ड कभी किसी को ज़िंदा तो इस वर्ल्ड से बाहर जाने नहीं देगा। अगर मर जाते हो तो इस वर्ल्ड से बाहर जा सकते हो, लेकिन मैं अपने बेटी को, मैं आयवन को इस वर्ल्ड में रहने नहीं दूँगा। मैंने उससे मारूँगा, फिर सब कुछ ठीक करूँगा। जिन जिन लोगों को मैंने मारा उसके मैं उनके हर परिवार के हर एक आदमी को मारूँगा, जैसे वो कभी पलट के मेरे बेटे के ऊपर ना आए। जैसे मैं गया था उसके ऊपर, पलट के मेरे बेटे के ऊपर ना आए। मैं सब कुछ क्लीन करके मेरे बेटे को ऐसे दूर भेज दूँगा। और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है ये काम करने के लिए। मुझे बहुत जल्दी ये काम करना होगा और मुझे पता है मुझे कहाँ से शुरू करना है। मुझे सबसे पहले कहता ना लंका भेदी, सबसे पहले जो मेरे अंदर, मेरे ग्रुप के अंदर जो टॉक्सिक लोग हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। मैं उन्हें जान से मार दूँगा। उन्हें भी करना होगा कि जब धोखेबाज की मौत बहुत ख़तरनाक होती है इस वर्ल्ड में,
धोखेबाजों की जगह जन्म में भी नहीं होती। हाँ, हम खून करते हैं, लेकिन धोखेबाज कोई नहीं होता। जो जिसके साथ धोखेबाजी करेगा उसकी ज़िंदगी, उसे वक्त लूँगा मैं। पहले तो सब कुछ बाहर जाने से रोकना होगा, दिखाना होगा द हीलिंग पैट्रियार्क आ गया है। और वो हीलिंग पैट्रियार्क धोखेबाजों के साथ क्या करता है वो सबको दिखाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सबके बारे में कि क्यों किया, क्या किया। चलो, द हीलिंग पैट्रियार्क का जादू 6 साल बाद फिर से चलेगा, फिर से मौत का तांडव होगा, फिर से तबाही होगी। अगर कुछ नया शुरू करना है तो तबाही से शुरुआत होती है। कुछ नए का पुराना वाला तबाह करना पड़ता है नया क्रिएट करने के लिए। तो मुझे तो सब तबाह करना ही होगा ना, फिर से क्रिएट करने के लिए। तो चलो, सब कुछ फिर से क्रिएट करते हैं। ऐसा बोल के अपने बेटे को हग करता है और सो जाता है। और सब लोग यही सोच रहे थे कि विंग कितना अकेला है, वो खुद को अकेला क्यों समझता है, वो क्यों नहीं समझता कि वो हम सब उसके साथ हैं, उसके पास है, उसका बैकबोन है। फिर ना जब बाहर से आता है और सोच रहा था, जब वो बाहर था, वो सोच रहा था कि विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बचपन से, लेकिन कभी कह नहीं पाया, कभी ये नहीं बोल पाया कि आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं ये कभी नहीं कह पाया, ना ये कह पाया कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी लाइफ हो। प्लीज़ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा दिल कितना साफ़ है, फिर मैं उस दिल में रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास रह के ये भी जताना चाहता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साइड पे। अगर तुम्हें सहारा चाहिए तो मैं हूँ। और ये मुझे पता है तुम्हें कभी भी किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी की बैक सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए तुम्हारी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इनफ स्ट्रॉन्ग हो। तुम एक अल्फ़ा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे सामने मैं वीक भी होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे हो, ये मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। ओनर रोता है रोने के बाद। गाइस, मेरी वॉइस निकल नहीं रही है, मेरी वॉइस बहुत ख़राब हो गई है, मुझे बहुत ठंड है। मैं बारिश में भीगी थी तो इसीलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है। तो गाइस प्लीज़ इग्नोर करना इस स्लो वॉइस को और सुनना। फिर विंग को वो इबो बोलता है कि विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बता नहीं पाता। तुम्हें पता है ना, मैं कभी किसी को अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता। मैं जता नहीं पाता कि मैं किसी को कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी अपनी फीलिंग्स किसी के सामने रख ही नहीं पाता, खास करके तुम्हारे सामने तो कभी भी नहीं रख पाता। तो प्लीज़ मुझसे इसलिए नफ़रत मत करना कभी भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बचपन से ही। तो देखो ना, मैं कभी भी तुम्हें बता नहीं पाता। मैं तुम्हें छुप छुप के देखता था जब तुम बहुत मस्ती करते थे। एक बनी स्माइल लेकिन नॉटी सी स्माइल लेके सब लोगों को परेशान करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम सब लोगों को बहुत परेशान करते थे और सब लोग तुम पे हंसते थे। और
मैडम यू तुम पे चिल्लाती थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और तुम मैडम यू के साथ कितना झगड़ते थे, क्योंकि तुम्हें मैडम यू भी पसंद नहीं थी, मैडम यू तुम्हें भी पसंद नहीं करती थी। पता नहीं क्यों तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे हमेशा से तुम दोनों सेम ही लगते हो। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, फंक्शन जाके उसे भी देखिएगा। आई होप आप लोगों को